हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की 5th क्लास। जिसने पिछली 4 क्लासें नहीं देखी हैं वो जाके देखें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हु, जो हु से स्टार्ट होते हैं वाक्य। ठीक है, तो हु की हिंदी क्या होती है? कौन और किसने, कौन या तो किसने। ठीक है, हु एक क्वेश्चन वर्ड तो है, हु एक क्वेश्चन वर्ड होता है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ ये है एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो हु एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और एक क्वेश्चन वर्ड भी होता है। तो आपको कौन पढ़ाता है? ये एक सेंटेंस है। ठीक है, आपको सभी को पता है ये प्रेजेंट डेफिनिट का सेंटेंस है। तो आपको कौन पढ़ाता है? इसमें आपने नियम पढ़ा होगा कि जब भी एक वचन कर्ता आता है तो उसमें क्रिया की, और जब साधारण वाक्य होता है उसमें क्रिया नहीं लगाते हैं और एक वचन कर्ता के साथ में वर्ब में एच या एस का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड का नियम क्या कहता है? जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड दिया जाए तो उसकी मीनिंग सबसे पहले लिख देना है। तो लिख दिया हमने हु। फिर इसलिए जब एक वचन कर्ता आ जाए तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एच या एस का प्रयोग करते हैं। तो टीच में एस लगा दिया, टीचर्स। आपको की यू, तो हु टीचर्स यू, ये ऐसे इसकी इंग्लिश बनाई जाती है। सांप को किसने मार दिया? तो किसने मार दिया, कौन है वो, किसने मार दिया? तो हु लगाएंगे। ठीक है, हु लगा दिया, हु एक वचन करता होता है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी तो किल्ड, हु किल्ड द स्नैक। ठीक है, अब हम इन्हीं के पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। तो इसका रूल होता है बाय हुम प्लस पी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर क्वेश्चन। जब भी आपको हु दिख जाए, ठीक है, क्या दिख जाए? हु। आपको जब भी हु दिख जाए तो आपको बाय हुम से लगाकर पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, हु रीड्स द बुक, ये लिखा हुआ आपका सेंटेंस। तो इसमें हु है तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे? बाय हुम। ये रूल में भी लिखा है, हु का क्या कर देना? बाय हुम कर देना। फिर पी वर्ब लगानी है। ये देखो ऑब्जेक्ट क्या हमारा? दिस वर्क, इसके ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार। तो दिस वर्क का सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस वर्क का दिस वर्क रहेगा। ठीक है, और ये वाला जो सेंटेंस है ये हमें रीड्स बता रहा है कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। तो इसमें हम पढ़ा चुके हैं प्रेजेंट डेफिनिट में क्या लगाते हैं? इज़ या तो एम या तो आर का प्रयोग करते हैं। तो ये एक वचन है इसलिए क्या लगा देंगे? इज का प्रयोग कर देंगे। तो बाय हुम इज दिस बुक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर क्या लगा देंगे? रीड, रीड का रीड होती है। हु टीचेस यू, ठीक है, तो हु मिल जाए आपको तो क्या लगा देना? बाय हुम। ठीक है, हु का बाय हुम। फिर पी वर्ब लगानी, वो लगानी हमें ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हु का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हु का, यू का सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो यू का यू रहेगा, यू के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। ठीक है, फिर टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। तो बाय हुम आर यू टॉट। अगला सेंटेंस है हु इज बीटिंग देम। तो हु मिल जाए आपको तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले क्या करना? बाय हुम लगा देना, ये लगा दिया। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट देम है, देम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो बन जाएगा दे। ठीक है, फिर इसका दे जब बन जाएगा तो दे के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे? आर का प्रयोग करेंगे। तो हमने आर लगा दिया। फिर ये देखो इज और आईएनजी लगी, यानी कि कॉन्टिन्यूस का टेंस है। तो कॉन्टिन्यूस में बीइंग का प्रयोग और करते हैं हम लोग। ठीक है, इज एम आर प्लस बीइंग का प्रयोग करते हैं। कॉन्टिन्यूस टेंस में हम ये पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। नहीं, जिसने पिछली वीडियो देखी वो देख के तभी ये वीडियो देखे, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बीट है, बीट वर्ब है तो बीट की थर्ड फॉर्म बीटन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हु इज़ गिविंग मी अ पेन। ठीक है, हु इज़ गिविंग मी अ पेन। तो हु लिख जाए आपको तो क्या लगाना है? बाय हुम। फिर उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट, अब इसमें दो ऑब्जेक्ट, एक मी है एक ए पेन है। ठीक है, अभी हम लोग एक ऑब्जेक्ट से पढ़ने वाले हैं। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं जो प्रोनाउन हो। ठीक है, प्रोनाउन जो बन जाता है। तो मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? आई के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे? एम। ठीक है, और फिर इसमें आईएनजी लगी है तो यानी कि बीइंग का प्रयोग होगा। ठीक है, जहाँ पे भी आईएनजी आपको लगी मिले तो वहाँ पे बीइंग का प्रयोग करना है। ठीक, तो बीइंग लगा देंगे। फिर
गिवन, वर्ब गिव है, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, तो गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, ठीक है। फिर अदर, जो अदर लिखवाया था रूल में, ये देखिए आपको ये हमने रूल पढ़ाया था कि बाय हुम पी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर, ठीक है। अदर, तो अदर का हमारा यही से मतलब है कि ये देखो अब ये क्या अदर बचा, ए पेन, तो इसको हम लोग लास्ट में जोड़ देंगे, ए पेन, ठीक है। तो हु था पहले, तो बाय हुम कर दिया, फिर सब्जेक्ट बनाया, इसको आई बन गया, तो आई के अकॉर्डिंग एम लगा दी, आईएनजी दी गई थी तो बीइंग लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो गिवन हो जाएगी। अदर क्या है, ए पेन, तो बाय हुम एम आई बीइंग गिवन ए पेन, ठीक है। अगला है ये हु लिखा, सबसे पहले क्या करना है, बाय हुम बना देना, ठीक है। हैज लिखा है, जब भी हैज हैव हैड मिल जाए, ठीक है, तीन मिल जाए, तो हमें बीन का प्रयोग करना होता है, इसके साथ में बीन का प्रयोग। तो पहले तो हम सब्जेक्ट देखेंगे, ए लेटर है, ऑब्जेक्ट है ए लेटर, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो बन जाएगा क्या, ए लेटर। ए लेटर है तो इसलिए हैज लगाएंगे और इसके साथ में बीन लगेगा, तो ए लेटर फिर बाद में बीन लगेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड भी होता है, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, तो रिटर्न रख देंगे क्योंकि इसमें ये पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, इसमें परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में भी हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो रिटर्न पहले से ही थर्ड फॉर्म लिखी है तो वही लिख देंगे। हु हैज़ सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, हु हो तो क्या लगा देना, बाई होम, बाई होम कर दिया। इसके बाद में ऑब्जेक्ट है दीज प्रॉब्लम्स, तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हैव लगा देंगे। फिर दीज प्रॉब्लम्स, अभी हमने बताया था हैज़ हैव हैड, कहीं भी एक्टिव वॉइस में मिले तो उसमें क्या लगा देना है, बीन का प्रयोग प्लस करके बीइंग और लगा देना है, ठीक है, तो यहाँ पे बीन लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो दी गई थी सॉल्व्ड, तो सॉल्व लिख देंगे, ठीक है। हु ब्रोक द जग, हु ब्रोक द जग, तो हमने अभी बताया था हु एक क्वेश्चन वर्ड भी होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस में जब सिंपल सेंटेंस होता है तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ऐसे लिखा है हु ब्रोक द जग, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जब हेल्पिंग और डिड का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। तो ये ब्रीक का सेकेंड फॉर्म है ब्रोक, तो हु ब्रोक द जग, तो हु आ गया, सबसे पहले क्या करना है, बाई होम लिख देना, ठीक है। फिर द जग, ठीक है, द जग एक वचन है तो इसलिए द जग का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो द जग होगा, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हमने बताया पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जब पैसिव बनाता है तो पी वर्ब वाज या तो वर का प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ में, वर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ। तो एक वचन है तो वाज लगा देंगे। फिर ब्रीक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, तो बाई हुम वाज द जग ब्रोकन। हु सोल्ड द बुक्स, हु मिल जाए तो सबसे पहले बाई हुम लगा देना है, तो बाई हुम लगा देंगे। इसके बाद में द बुक्स, बहुवचन है इसलिए द बुक्स लिखेंगे, और बहुवचन है तो वर का प्रयोग करेंगे, वर लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड दी गई है, सेकेंड फॉर्म भी यही होती है सोल्ड, तो थर्ड फॉर्म भी यही सोल्ड होती है, तो वही लिख देंगे, ठीक है। सेल की थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म है। हु गेव मी अ पेन, अभी ऐसे आए थे देखो डुअल ऑब्जेक्ट वाले ये सेंटेंस है, तो अभी हम सिर्फ इनको पढ़ेंगे जो प्रोनाउन होते हैं उनको चेंजमेंट करके। तो हु मिल जाए आपको तो क्या लगाना है, बाई हुम, तो बाई हुम लगा दिया। मी को चेंज करेंगे तो आई के अकॉर्डिंग, आई के साथ हमेशा लगता है वाज, तो वाज लगा दिया। फिर गिव का थर्ड फॉर्म यानी गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन, क्योंकि यहाँ सेकेंड फॉर्म लगी गिव। फिर अदर क्या है, ए नॉवेल, तो ए नॉवेल लिख देंगे। फिर अगला लिखा है हु डिड नॉट हेल्प मी, हु डिड नॉट हेल्प मी यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आ गया अब, तो हु का बाई हुम लिख देंगे, ठीक है। और जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आता है तो हमने बताया भी क्या लगाना है, वाज या तो वर, ये पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, जिसने नहीं देखी जाके पहले वाली वीडियो देखें, बाद में ये वाली देखें। तो बाई हुम लगा देंगे। फिर इसके बाद में क्या है, मी जो क्या सब्जेक्ट बनाएंगे तो बन जाएगा आई के साथ हमेशा क्या लगाना है, वॉज लगाना है, क्या लगाना है, वॉज, आई के साथ में क्या लगता है, वॉज लगता है, तो वॉज लगा देंगे।
फिर नॉट लिखा है तो नॉट बाद में लगा देंगे, सब्जेक्ट है बाद में हमेशा नॉट लगता है तो लगा देंगे। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प लिख देंगे, ठीक है। ये आपके होगा, ये आपके होमवर्क है, ठीक है। सभी को करना है प्रैक्टिस, जो नहीं आए कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।